दोस्तों नमस्कार। मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम शिक्षा जगत की कड़ी के तहत आज जिस स्कूल में आए हैं वो गुड़गांव का एक बहुत ही जाना माना स्कूल है। उस स्कूल का नाम पूरे गुड़गांव के अंदर इतना मशहूर है, इतना प्रसिद्ध है कि वो स्कूल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती सरोज यादव जी ने हमें मिलने का टाइम दिया और जो उनके सुपुत्र हैं और जिनके नाम से स्कूल है विनय जी, विनय सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल जिनके नाम से, वो विनय जी भी हमारे बुलावे पर आए। सबसे पहले तो हम उनका बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और अपने चैनल के ऊपर भी हम सबसे पहले सरोज यादव जी का धन्यवाद करेंगे। सरोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है जी। जी आपका भी शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत, जो आपने हमें समाज के साथ जुड़ने का अवसर दिया जी। तो आपके साथ इस बात के लिए हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी हम आपका भी अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। शुक्रिया तो आप हमारे दर्शकों की तरफ से हम एक बार फिर तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया, जो आप कोर्ट से यहाँ तक हमारे लिए आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा जी कि सरोजी स्कूल की शुरुआत कब हुई थी, थोड़ा ये हमें बताएं प्लीज़। जी मैंने ये स्कूल 2000 के आसपास बिल्कुल ही छोटे बच्चों से शुरुआत की जी। ये मैंने अपने बड़े बच्चे के नाम से शुरू किया था, उसके एक्सपायर होने के बाद उसके नाम को अमर रखने के लिए, उसकी याद में, और छोटे गांव के बच्चों की स्थिति देखते हुए उसकी याद को निराला रखने के लिए और असहाय बच्चों की सहायता के रूप में उन्हें आगे ले जाने के लिए, समाज के हालात परिस्थितियों को देखते हुए और आत्मिक भाव से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, दिल जान से उन्हें अग्रसर करने के लिए मैंने ये विधि अपनाई। किस सन में शुरू किया था सरोज? ये नियर अबाउट 2000 के आस। अच्छा सरोज जी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, 2000 में, सन 2000 में भी स्कूलों के अंदर कंपटीशन हुआ करता, तो जब आपने स्कूल की शुरुआत करने की सोची थी तो क्या उस टाइम आपको ये यकीन था कि आज जितना सक्सेस आपका स्कूल है, जितना बड़ा नाम आपके स्कूल का है, वो इतना बड़ा नाम हो जाएगा? जी जब सच्ची लगन से और आत्मिक भाव से करेंगे तो सच की जीत तो हमेशा होती है, देर होती है अंधेर नहीं। जी, सच्चे की जीत तो हमेशा होती रही है, सच्चाई की। जी। तो आपने स्कूल का जो नाम है अपने बड़े बेटे के नाम से रखा था? हाँ जी। और अब आपके छोटे बेटे का भी नाम आपने विनय ही रखा, तो आपको लगता है कि आपके बड़े बेटे का ही पुनर्जन्म है आपका छोटा बेटा? बिल्कुल जी, वह जाने से पहले ही ये पूरी अपनी कथा मेरे से आत्मिक रूप से कह के बता के गया था कि जी मैं पहले भी आया था और फिर दोबारा भी आऊँगा, तो इसलिए मैंने ये बात जब मेरे मन में हुई तो मैंने उसके नाम को बिल्कुल समाज के आगे उजागर करने के लिए ये भावना रख के और ये आत्मिक कल्याण से, कल्याण भावना के लिए, समाज को आगे अग्रसर करने के लिए ये काम चालू आत्मिक रूप से अग्रसर किया। दोस्तों हमारे सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी खूबी है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते भी हैं और हमें गाहे बगाए ऐसे उदाहरण सैकड़ों की संख्या में देखने को मिलते हैं कि जो पुनर्जन्म के हैं। और अगर किसी महान आत्मा को अगर जाना होता है तो वो पहले अपना बता भी जाते हैं कि मेरा पुनर्जन्म होगा तो कब होगा, कहाँ होगा। तो जैसा कि सरोज जी ने बताया कि उनके बड़े बेटे ने जाने से पहले बता दिया था कि मैं दोबारा से इसी परिवार में आऊँगा, और उसके कुछ दिन बाद ही, कुछ महीनों बाद ही विनय जी का जन्म हुआ। तो हम ये बताना चाहेंगे, मिलवाना चाहेंगे विनय जी से। विनय जी आपको कैसा लग रहा है आज इस स्कूल में आपकी उपस्थिति को देखते हुए? जैसे माता जी ने आपको अपने विचार बताए, तो क्या आपको भी यकीन है कि आप भी अपने भाई का पुनर्रूप ही हैं? सर पुनर्रूप तो मैं बिलीव करता हूँ, बट जी पिछले जन्म का तो कहते हैं हमें याद नहीं होता। जी। बट हम अपनी तरफ से, और मैं अपनी मम्मी की और जो भी इनकी इच्छाएं थी, जो इनकी चाहत थी, वो पूरा करने के लिए बड़े भाई के जो उन्होंने रूप देखा था, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। तो इसलिए आप भी उतना ही प्रयास करते हैं? जी। अच्छा विनय जी आप एडवोकेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बावजूद आप टाइम निकाल लेते हैं या फिर आपकी सलाह ही जो माता जी मान लेते हैं उसी से स्कूल को बेनिफिट होता है? सर मैं जनरली ऐसा मैं सलाह ही देता हूँ जो मुझे बेस्ट लगता है। आज के ज़माने में, आज के वक्त के साथ चलना चाहिए हमें, और वक्त के साथ चलने के लिए जो हम देखते हैं आसपास और स्कूल्स में, इंटरनेशनल स्कूल्स में, तो हम वही कंसेप्ट अपने स्कूल में एक बजट के अंदर प्रोवाइड कराना चाहते हैं बच्चों को। जी। दोस्तों विनय जी
एक जाने माने एडवोकेट हैं, इतनी कम उम्र में ही इनका काफ़ी नाम है। लेकिन फिर भी चूंकि इनकी माताजी स्कूल की देख रेख कर रही हैं, स्कूल की डायरेक्टर हैं, इसलिए जो भी आधुनिकता के टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इन्हें पता होता है उसकी सलाह ये स्कूल में और अपनी माताजी को ज़रूर देते हैं। तो आइए एक बार इनकी माताजी से भी, सरोज जी से भी हम स्कूल के बारे में ही फिर से चर्चा करते हैं। तो सरोज जी, जब आपने स्कूल की शुरुआत की थी तो कितने बच्चों से स्कूल की शुरुआत की थी? जी, गांव में ही केवल 50-60 बच्चों से मैंने ये शुरुआत की थी। जी जी। आज कितने बच्चे हैं? आज लगभग 1000 के हजार आसपास। के आसपास बच्चे हैं। तो ऐसे उसमें जबकि यहाँ आज के दिन सैकड़ों स्कूल हैं आसपास से, तो आपके पास जो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हैं तो उसकी वजह क्या है? जी, गांव में ही लगभग 2-3 हैं, छोटा सा गांव है। जी। और फिर भी लेकिन ये लोगों को विश्वास, भावना और मेरी मेहनत पे जी। इतना यकीन है कि, और सबसे पहले तो आज जो मेरे पति हैं नहीं, और उनकी कारण उनकी मेहनत पे इतना आसपास के एरिए को विश्वास था, और उनकी लगन भावना और उनकी मेहनत पे जी पूरा गांव इतना गर्व से गर्वित होता था जी जी कि उनके ऊपर तो जो मर्जी, जैसे मर्जी, जब मर्जी, जहाँ मर्जी, जैसे भी छोड़ के चले जाते थे। लो जी, आपके हवाले हैं, आपको सुधारना है, जो मेरा नहीं चला उसको भी आप चलाओगे। जी जी। और वही विश्वास आपके ऊपर है। तो हम ये जानना चाहेंगे सरोज जी, आप के बच्चों के लिए जो स्कूल में सुविधाएं हैं वो क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रखी है आपने बच्चों के लिए? जी, मैंने सभी सुविधाएं दी हैं बच्चों के लिए, सांस्कृतिक रूप से, म्यूज़िक से लेके, खेलों से लेके, हर तरह की सुविधाएं हैं मेरे स्कूल में। बड़ी से बड़ी लैब हैं और पुस्तकालय है। सब आज बच्चों को, छोटे से छोटे बच्चों को कल्चरल एक्टिविटी में भी हर तरह की सुविधाएं मैं देकर, बच्चों को प्रोत्साहित करके और उनका मनोबल बढ़ा के हर क्षेत्र में उन्हें खेलों और पार्किंग के अलावा उन्हें एंजॉय करवाती हूँ, टूर पे ले जाती हूँ, और सभी तरह की सुविधाएं देके बच्चों को आज के मॉडर्न युग के अनुसार उन्हें अग्रसर कर रही हूँ। जी जी। अच्छा, आपके स्कूल की उपलब्धियाँ क्या है? क्या मेरिट कितनी आती हैं आपकी? और जो यहाँ के स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ तक गए हैं, कितने अपनी लाइफ में सफल रहे हैं? जी, मेरे बच्चे ऑलराउंडर हैं। जी जी, 2 बच्चे तो मेरे सीए बन चुके हैं। जी, बहुत बढ़िया। और हर क्षेत्र में लगभग सभी बच्चे कोई अपनी अपनी लाइन अलग अलग चूज़ कर रहे हैं। टीचर भी बने हैं। जी। और खेलों में भी मेरे बच्चे मुंबई स्पेशल मैराथन रेस में भी प्राइज़ जीत के लाए हैं, और हर तरह के खेलों में भी मेरे बच्चों ने बहुत प्राइज़। एनडीए वगैरह में भी, आर्म फोर्स में भी गए होंगे आपके बच्चे? कभी आपके एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम क्लियर किया आपके बच्चे ने, कि या कोई वैज्ञानिक हुआ हो या फॉरेन में उसने उपलब्धियाँ प्राप्त की हो आपके स्कूल के पढ़ाए हुए बच्चों ने? जी, अभी फॉरेन के तो जी मैं इतना नहीं कर पाई हूँ बच्चों को, लेकिन हाँ, अपने देश में मेरे बच्चे हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अच्छा, खेलों में भी आपके? हाँ जी, खेलों में मेरे हर क्षेत्र में आगे हैं मेरे बच्चे। सरोज जी, आपका जो स्कूल है वो उसका बेस एकेडमिक है या स्पोर्ट्स है? मेरे बच्चे ऑलराउंडर हैं जी। जी, नाटक कैसे से करवा लो आप, खेल में भी, कल्चरल एक्टिविटी में भी, और पढ़ाई में भी। आप देखिए हर क्षेत्र में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं जी। अच्छा, एक मैंने देखा है जी, यहाँ आसपास के काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जिनकी जो स्ट्रेंथ है वो किसी में 200 है, किसी में 250 है, किसी में 300 है। आपके स्कूल में मैंने देखा है कि 1000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसकी वजह क्या है? कैसे पेरेंट्स इतना भरोसा आपके ऊपर कर पा रहे हैं? जी, मुझे फीस का लालच नहीं है। मैं आत्मिक भाव से और आत्मिक लगन से बच्चों के प्रति जी ये कार्य कर रही हूँ जी कि देखिए, केवल पैसा ही नहीं, जी आत्मिक भाव जब सच्चे भाव से हम करेंगे समाज के प्रति, जी जी तो उसके प्रति उसका असर अलग ही होगा। जी जी। अच्छा सरोज जी, हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं। आपने कहा था कि पहले आपने जो स्कूल की शुरुआत थी वो प्री प्राइमरी से की थी, तो प्री प्राइमरी के बाद फिर आपका स्कूल प्राइमरी हुआ, फिर मिडिल हुआ, 10th हुआ, सीनियर सेकेंडरी, तो अब अगली क्या योजना है आपकी स्कूल की? जी, मैं चाहती हूँ कि इसकी ब्रांचेस भी, और मैं आगे कई ब्रांचेस भी बनाऊँ, और इसको और आगे नई से नई नीतियों के अकॉर्डिंग और आगे बढ़ाऊँ, इसे कॉलेज लेवल तक का भी। देखिए, मेरे पास पूरी कोई जगह की कोई कमी नहीं है। हमने देखा है जी, बहुत आपका बड़ा ग्राउंड है, इसीलिए मैंने गांव से स्पेशल ला के ये पूरा इतना खेत का एरिया चुना, और इसमें पहले थोड़ा थोड़ा एरिया बना के डेवलप कर करके, और आज इसे इतने गहराई तक लेके इस बात को आगे चली हूँ।
विनय जी, मैंने अक्सर देखा है कि स्कूल के जो ओनर, अगर एक बार इतनी बड़ी बिल्डिंग हो जाती है तो जो स्कूल के ओनर हैं उसके अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज ले आते हैं, जैसे जेबीटी है, बीएड है, नर्सिंग है, या और कोई प्रोफेशनल कोर्सेज है। तो क्या आप लोगों का ये विचार है कि इस तरह के कोई कोर्सेज आप लेके आएँ? सर डेफिनेटली लाएंगे हम कोर्सेज, जी। हम मल्टीपल कोर्सेज लाएंगे, बीएड, जेबीटीज़, फार्मास। हाँ। बट हमारा फर्स्ट प्लान है स्कूल की मल्टीपल ब्रांचेस खोलना। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले 2 से 3 ब्रांचेस और ओपन करने के बाद हम ये सारे कोर्सेज लेके आएंगे जी जी जी। और एक बहुत बड़े लेवल पे लाएंगे विद क्वालिटी एजुकेशन। जी जी जी। हम एजुकेशन में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हमने पहले कभी किया, ना आज करते हैं। जी जी जी। और ना ही हम फ्यूचर में करेंगे। जी हमें हमें सक्सेस होना है, और सक्सेस नॉट जस्ट हमें होना है, हमें हर जो बच्चा हमारे पास से पढ़ के गया है या पढ़ रहा है उसे भी सक्सेसफुल करना है। जी जी जी। तो पाइपलाइन में क्या योजना है आपकी कि कौन सी उसके लिए आप फाइल रेडी कर रहे हैं, नर्सिंग के लिए, फार्मा के लिए, या किसी और कोर्स के लिए? सर करेंटली हम अदर ब्रांचेस के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उसके विद इन एन ईयर और सो हम फार्मा के लिए पहला कोर्स हम फार्मा लेके जी जी। आएंगे। अच्छा, ब्रांचेज के लिए आपने कहा, तो अगली ब्रांच कहाँ खोलेंगे आप? सर मेन हम गुड़गांव सिटी में ओपन करेंगे, जी। बिकॉज सिटी में भी काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोअर इनकम कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उन्हें वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। जी जी जी। हम उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देंगे और उनके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा उस एरिया में उस हम बेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, आपके फादर साहब श्री रविंद्र यादव जी थे, तो हमने भी एक बार उनसे मुलाकात की थी, हमें भी मिलकर बहुत अच्छा लगा था। वास्तव में बहुत ही नाइस आदमी, बेहद मिलनसार आदमी थे। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि वो कोरोना के टाइम में चले गए। तो उनका जो सपना है, क्या सपना था उनका, और आप उसको पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? सर उनका सपना था हर बच्चे को जो बेस्ट एजुकेशन है वो मिले, जी। उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और आज के सोसाइटी के साथ एक गांव का बच्चा एक शहर के बच्चे के साथ आंख में आंख मिला के बात कर सके कि भाई मैं भी आपके जितना ही केपेबल हूँ, जी जी। मैं भी आपके बराबर खड़ा हूँ। क्योंकि गांव के बच्चों में एक पहले ऐसा माहौल होता था कि गांव का बच्चा पिछड़ा माना जाता था। जी जी जी। बट हम वही सारे जो शहर में फैसिलिटीज़ है, जो शहर में बेस्ट स्कूल जो आपको प्रोवाइड कराते हैं, लैब्स, स्मार्ट लैब्स, प्रोजेक्टर रूम्स, साइंस लैब्स, अदर जो कंप्यूटर लैब्स, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है और विद एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में। जी 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 जी। यही मेरे फादर की इच्छा थी कि एक बहुत ही नाम मात्र फीस के अंदर एक जो बेस्ट फैसिलिटी हो वो प्रोवाइड कराएं और बच्चों को केपेबल बनाएं। जी। अच्छा, विनय जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जो प्राइवेट स्कूल है ना, जो पेरेंट्स होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल वालों से उनकी शिकायत रहती है। एक तो जैसे ये शिकायत रहती है जी, प्राइवेट स्कूल है ना, वो फीस ज़्यादा लेते हैं। दूसरा फिर ये है कि जैसे एडमिशन के टाइम में किताबें हैं, स्टेशनरी हैं, ड्रेस हैं, वो स्कूल से ही प्रोवाइड करवाते हैं और वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो आप हमें ये बताएं कि क्या ये उनका एलिगेशन या उनकी सोच ठीक है या गलत है, और क्या फ़ीस प्राइवेट स्कूल वाले ज़्यादा लेते हैं या जो लेते हैं वो बिल्कुल जायज़ है? सर मैं बाकी स्कूलों का नहीं बोलूँगा, मैं अपने स्कूल का बता सकता जी। हूँ। हम बहुत ही नॉमिनल फ़ीस ले रहे हैं। आप चाहे इस एरिया में, आप किसी भी आसपास के एरिया में या सिटी तक चले जाएं, या और इवन बैकग्राउंड एरिया में भी चले जाएंगे, जी। तो भी हमारे फ़ीस के मुकाबले की आपको फ़ीस इतनी कम नहीं मिलेगी। जी जी जी। सेकेंड रीज़न है, जहाँ तक आप बुक्स के और ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ। हम बुक्स और ड्रेसेस अवेलेबल स्कूल में तो करवाते हैं, बट हम पेरेंट्स को ऑप्शन देते हैं आप बाहर से ले सकते हैं, हम आपको बुक्स का नाम बता देंगे, ड्रेसेस का नाम बता देंगे, ओपन मार्केट से ले ओपन सकते मार्केट हैं। में आप ले सकते हैं। जी जी जी। और हम जनरली वही बुक्स यूज़ करते हैं जो या तो एनसीईआरटी की बुक्स एनसीईआरटी की बुक होती हैं। जी। या कोई 1 या 2 रेफरेंस बुक्स होती है जो सब लिमिटेड क्लासेस के लिए यूज़ होती हैं, जी, जैसे 9th 10th 11th 12th क्लासेस के जी, लिए, जी। जो बच्चा बाहर से भी परचेज़ कर सकता है। अच्छा, एक तो हम ये जानना चाहेंगे विनय जी आपसे कि भविष्य की आपकी क्या योजना है, क्योंकि वैसे तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते, लेकिन कुछ लिमिटेड केस की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपकी जो माता जी हैं उनकी एज होने लग रही है, तो क्या एक टाइम के बाद, आने के बाद, आप प्रैक्टिस छोड़ के कम्प्लीटली स्कूल की तरफ ध्यान देंगे या प्रैक्टिस को ही अपना मेन वो बनाएंगे? सर मैं आने वाले समय में डेफिनेटली स्कूल में फुल टाइम इन्वॉल्व होऊंगा। जी। प्रैक्टिस मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज जो इतने साल मेहनत मेरी मम्मी ने और मेरे फादर ने की है, मैं उसी मेहनत को सफल बनाने के लिए और पूरा टाइम अपना पूरा डिवोशन दूंगा स्कूल को, और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा अब मेरे से, मैं वो सारी स्कूल के लिए करूँगा।
जी। अच्छा सरोज जी, हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे। देखिए, जिस लेवल पे आपका स्कूल है, जितना बड़ा आपका स्कूल है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, आपका नाम है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को खुद ही अपने अंदर शामिल कर लेती हैं। तो क्या आपका आने वाले टाइम में या फिर आज से पहले आपने किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया है या नहीं किया है? देखो जी, राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कभी भी। मेरा तो समाज के प्रति इंटरेस्ट रहा है। जी 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 जी, समाज के साथ जुड़ के रहेंगे तो समाज का जब अच्छा करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी 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 जी। जी विनय जी, आप अभी यंग हैं, क्या आप आगे चल के पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे या नहीं? नहीं सर, मैं पॉलिटिक्स में ना किसी तरह से इन्वॉल्व हूँ, ना ही फ्यूचर में होऊंगा। मेरे लिए सारी पार्टीज़ इक्वल हैं। सारी जो भी पार्टी पावर में आती है वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती है, सोसाइटी के लिए भी और सबके लिए। जी 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 जी। तो राजनीति में आपकी कोई रुचि नहीं है, आप स्कूल की लाइन में ही पूरा टाइम लगाना चाहते हैं? जी, मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मैं पूरा डिवोशन अपना स्कूल में ही दूंगा। जी जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे विनय जी, और स्कूल के डायरेक्टर और विनय जी की माता श्रीमती सरोज यादव जी थे। इन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया, अपनी विचारधारा बताई, हमें भी सुन के अच्छा लगा। और जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनका विश्वास इस स्कूल के ऊपर है। हमें वास्तव में लगता है कि ये जो सुविधाएं दे रहे हैं, जितने दिल के साथ ये बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, और जितना ज़्यादा वेल क्वालिफाइड इनका स्टाफ है, उसको देखते हुए ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं तो इनकी फ़ीस ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में ज़रूर इनकी ब्रांच जितनी भी खुलेंगी वो कामयाब होंगी, क्योंकि जितने दिल के साथ, जितने समर्पण के साथ सरोज जी स्कूल में लगे हुए हैं, इनका पूरा स्टाफ वो जितनी डेडिकेशन की भावना के साथ बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, वो कम ही स्कूलों में देखने को मिलता है। तो इन्होंने हमें आज टाइम दिया, तो इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। सरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना टाइम दिया। तो क्या आप भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि सभी अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहें और बच्चों को अधिक से अधिक समय दें, जिससे कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में उन्नति करके हमारे अच्छे नागरिक बने। जी जी। विनय जी, आप जब हमने आपसे कांटेक्ट किया तो आप कोर्ट में थे, आप कोर्ट के अपने काम छोड़ के न हमारे लिए यहाँ, इसके लिए हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। और आप अपने स्कूल के जो बच्चों के अभिभावक हैं, क्या आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? सर, बच्चों से और उनके अभिभावकों से मैं कहूँगा कि भाई आप ध्यान दीजिए बच्चों पे, आप समाज पे ध्यान दीजिए, बच्चों को एक अच्छाई की तरफ लेके जाएं, और ताकि समाज में सुधार आए, समाज आगे तरक्की करे, बच्चे तरक्की करें और हम सब तरक्की करें। जी जी। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh,
ये थे विनय जी और उनकी माता श्रीमती सरोज यादव जी। तो हमें इस स्कूल के पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों को हम भी ये कहना चाहेंगे कि हमने जो देखा है और हमने जो एक्सपीरियंस लिया है और जो हमने स्टाफ से मुलाकात की, इनसे मुलाकात की, बच्चों से मुलाकात की, वास्तव में सभी के सभी स्कूल से पूरी तरह संतुष्ट हैं और अभिभावक अपने जो बच्चों को भेज रहे हैं वो भी पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी अभिभावक अपने बच्चों को विनय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भेजेगा उसका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सेफ है और आगे आने वाले टाइम में जो बच्चा यहाँ से पढ़ाई करेगा वो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगा, ऐसी हमारी मान्यता है और हमारा विश्वास है कि स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर अपने लाइफ में कामयाब होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे। आपने दोस्तों हमें टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।